Good morning, students. Welcome to SKLGD Online Education. I will discuss about the cloud computing. Why cloud computing are used in the technology and very important topic for cloud computing. So that cloud computing is the on-demand ability of computer system resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user. So this term, cloud computing term, is generally used to describe data centers available to many users over the internet. Okay, many users over the internet. So that cloud computing help us to store and access the data, application and services on a global server. It uses the internet to store the information instead of a local hard drive of the computers. ओके तो जितनी भी ग्लोबल सर्वर द्वारा जितनी भी हमारी एप्लीकेशन या सर्विसेज की जाती है तो उस डेटा को एक्सेस या स्टोर करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। ओके और इसकी सहायता से हम अपने जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं लोकल हार्ड ड्राइव में। ठीक है ना, जो कंप्यूटर में लोकल हार्ड डिस्क लगी होती है, इंटरनेट द्वारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको स्टोर करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। ओके देन characteristics of cloud computing, it is solid on demand the user. I am already described the cloud computing is the on demand ability of computer system resources, especially data storage and computing power without direct active management by the user. Okay, so that user just needs a machine, any personal computer, ipad, smartphone, laptop with the internet connectivity to use cloud computing. Okay, cloud computing means कि जितनी भी हमें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है इंटरनेट द्वारा, तो जो हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर या एक्सेस करने के लिए जिस एप्लीकेशन या सर्विस का हम ग्लोबल सर्वर में यूज करते हैं, यानी इंटरनेट पे ही उस फाइल्स को सेव करना, जैसे गूगल फोटोज आ रहा है आजकल, गूगल ड्राइव्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये किससे रिलेटेड है? क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। हाउ टू क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, अ बैक एंड एंड ए फ्रंट एंड। दो होते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड। ठीक, अगर हम फ्रंट एंड इंटरफेसिंग फ्रंट एंड की बात करते हैं तो इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं सॉफ्टवेयर से, जो सॉफ्टवेयर हमारे क्लाउड से रिक्वायरमेंट रहते हैं यानी क्लाउड से ऐड है, ठीक है ना, तो उन्हें हम फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे ईमेल सिस्टम जितने भी है, हॉटमेल, जीमेल, ये सब किससे रिलेटेड है? फ्रंट एंड से रिलेटेड है। ठीक है ना, फ्रंट एंड का यूज हम किसी भी सॉफ्टवेयर के इंटरफेस से कर सकते हैं, इंटरफेसिंग द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यही बताया गया कि द फ्रंट एंड इज द इंटरफेस यूज्ड बाय द यूजर टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड यूजिंग द कंप्यूटर और अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द क्लाउड। ईमेल सिस्टम लाइक Hotmail and Gmail, the front end for the mailing service uses the Internet Explorer or any other web browser as the software interface to connect with the user. ठीक, क्योंकि जब भी हमें क्लाउड द्वारा कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें नेटवर्क की जरूरत होती है, और उस नेटवर्क को कैसे इंटरेक्ट करना है तो वो यूजर का वर्क होता है। ठीक है ना, यूजर द्वारा नेटवर्क को कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उस सॉफ्टवेयर की सहायता से अपने डाटा को एक्सेस करना है क्लाउड की सहायता से। तो ये हमारा क्या था? फ्रंट
एंड है। ओके, द बैक एंड मीन्स जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस स्टोरेज मीन्स जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने क्या बताया, डेटा के बारे में क्या बताया था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, और इंफॉर्मेशन क्या बताई थी, द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ डेटाबेस क्या होता है, ए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड so that it can be easily accessed, managed and updated, so that the back end of the cloud is where the resources of the cloud are located. These include the database storage, network of computers, and the application software server that work behind the front end interface to perform the required service for the user। ठीक है ना, तो जो सर्विस यूजर द्वारा प्रोवाइड कराई, सॉरी, जब भी हम किसी भी डेटा स्टोरेज की बात करते हैं इसमें, तो बैक एंड का वर्क क्या है यहाँ पे, तो जो रिसोर्सेज, क्लाउड्स के जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो कहाँ पे लोकेट है, ठीक है, क्लाउड्स के जितने भी रिसोर्सेज दे रखे हैं वो कहाँ पे उनका डेस्टिनेशन है, तो उसके लिए हम बैक एंड का यूज करते हैं। उसके लिए किसका यूज करेंगे, बैक एंड का यूज करेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, a controller hub usually controls and manage the flow of tariff, the system requirements and the user requirement to make sure that there are no glitches. It helps to manage the system and communication between the various back end resources। जितने भी resources है हम उन सभी रिसोर्स का इसमें यूज करेंगे। जैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जब हम यूज करते हैं तो वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क। ठीक है ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से नेटवर्क को कैसे हम अपने सर्विस को डिलीवर करते हैं, ठीक, इंटरनेट की सहायता से। तो क्लाउड कंप्यूटर यूजर कैन एक्सेस फाइल एंड यूज एप्लीकेशन फ्रॉम एनी डिवाइस दैट कैन एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है ना, किस तरह से, एक तरह से ये बोल सकते हैं इंटरनेट एक्सेस पे कैसे हम फाइल्स को सेंड कर सकते हैं क्लाउड द्वारा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे क्लाउड्स में यूज करते हैं। ठीक, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है, जीमेल है। जीमेल क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सर्वर पे सेव होता है। ठीक है ना, कहाँ पे सेव हो रहा है, सर्वर में सेव हो रहा है। तो इस तरह से हम इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है ना, ये हमने वर्क बताया, दो तरह से वर्क करता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये भी कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन और डेटा होता है वो हमारा या तो फिजिकल या वर्चुअल स्टोर होगा। ठीक है ना, या तो फिजिकल या वर्चुअली सर्वर्स पे स्टोर होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। जैसे आजकल कई प्रोडक्ट आ रहे हैं, एमाजॉन है और उसका AWS प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है। ठीक, पर्सनल बिजनेस में क्लाउडर्स का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउडिंग का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं या स्टोर करते हैं डेटास के रूप में, तो वो हम किस पे करते हैं, क्लाउड पे। वो भी कब, क्लाउड पे तभी कर सकते हैं जब इंटरनेट कनेक्शन हो। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम इसका यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन इसका यूज हम नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल लिए कि डेटा को हम कहाँ स्टोर करते हैं और शेयर करते हैं क्लाउड्स में, तो गूगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक, गूगल डॉक्स में अलाउ किए जाते हैं, जहाँ पे हम डेटा को क्या है कि इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटा को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट्स allow user to upload document, spreadsheet, presentation to Google's data server। अगर जैसे कोई फाइल हमने PDF में ओपन की गूगल्स पे, तो उस फाइल को हम सेव कहाँ कर सकते हैं, उस फाइल को हम सेव अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। ये गूगल ड्राइव्स होती है, जो जब हम बात करते हैं गूगल्स ड्राइव की, तो इस गूगल ड्राइव्स का हम यूज करते हैं। ठीक है ना,
गूगल ड्राइव्स का भी यूज करते हैं। ठीक, कैसे फाइल्स को सेव किया जा सकता है। वेब ईमेल प्रोवाइडर्स लाइक जीमेल, हॉटमेल, याहू, ये भी हमारे क्लाउड सर्वर में ही यूज किए जाते हैं। यूट्यूब होस्ट करता है मिलियंस ऑफ यूजर अपलोडेड वीडियो, तो इसका भी यूज हम किस में करते हैं। अब जैसे हमने ये चैनल बनाया है, हमने अपना पूरा डेटा या वीडियो जो है स्टोर करते जा रहे हैं क्लाउड, तो इंटरनेट सर्वर पे ही तो ये सारे वीडियोज हमने सेव किए। तो यूट्यूब्स भी यहाँ किसका वर्क कर रहा है, क्लाउड्स का वर्क कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक अलाउ मेंबर्स टू पोस्ट पिक्चर अदर कंटेंट विच इज स्टोर ऑन द साइट सर्वर, तो यहाँ पे भी इसका क्लाउड हो रहा है। ठीक, जैसे हमने ऑनलाइन बैकअप यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह हम यहाँ क्लाउड्स कैसे हम अपनी फाइल और डेटा को स्टोर कर रहे हैं इंटरनेट सर्वर पे, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लाउड्स का यूज करते हैं। अब जो क्लाउड्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के क्लाउड यूज करते हैं। ठीक है ना, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। इसमें ये 4 टाइप्स के दिए हैं। जो हम मेनली यूज करते हैं वो 3 टाइप्स के यूज करते हैं, और यही 3 टाइप्स के इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो सिलेबस में है वो 2 टाइप्स के ही क्लाउड दे रखे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स ओनली। ठीक है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। तो पब्लिक क्लाउड्स क्या हैं? In a public cloud, the service provider makes the application and storage available to public over the internet. ठीक, these service may be free or charged as per condition posed by द सर्विस प्रोवाइडेड। जब हम पब्लिक क्लाउड्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो हमें फ्री में जो सर्विस है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे फेसबुक। ठीक है ना, अब फेसबुक क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है वो एक तरह से कैसा क्लाउड होना चाहिए, प्राइवेट या कैसे होने चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पब्लिक क्लाउड्स। अब हम पब्लिक क्लाउड्स की बात कर रहे हैं तो हमने ये पब्लिक क्लाउड्स में देखा कि जब हम पब्लिक क्लाउड्स की बात कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमें जो भी सर्विस है वो फ्री में प्रोवाइड्स करा रहे हैं। ठीक है ना, फ्री में जितनी भी सर्विस हैं वो हमें पब्लिक क्लाउड्स ही प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम जैसे पब्लिक क्लाउड्स की बात करते हैं तो जैसे ईमेल है, वेब बेस्ड है, ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशन है, स्टोरेज एंड टेस्टिंग एंड डेवलपिंग जितने भी इन्वायरमेंट्स होते हैं वहां पे हम पब्लिक क्लाउड्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड्स की। अगर हम प्राइवेट क्लाउड्स की बात करेंगे तो प्राइवेट क्लाउड्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज ऑर्गेनाइजेशन पे ही वर्क करेगा। ठीक है ना, वन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये वर्क करता है। तो जितनी भी कंप्यूटर जो सर्विसेज है वो इंटरनल नेटवर्क के ही द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, और सेलेक्टेड यूजर्स ही इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल एंड कॉर्पोरेट क्लाउड्स। तो इसमें जब हमने प्राइवेट क्लाउड की बात की तो एक प्राइवेट क्लाउड अगर हम सोचें अपने मन से भी, इसने वन ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो अब प्राइवेट क्लाउड कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज exclusive by one business या organization. Okay, but in a private cloud the service and infrastructure are always maintained on private network. ओके, एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेडिकेट सोली इन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है तो इस ऑर्गेनाइजेशन से ही डेडिकेटेड होते हैं। और जब भी ऐसे ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम क्या है, ये जो प्राइवेट क्लाउड्स का एडवांटेज क्या होगा, या प्राइवेट क्लाउड्स है पब्लिक क्लाउड्स है तो इनके एडवांटेज क्या है। देखो पब्लिक क्लाउड्स का अगर हम पब्लिक क्लाउड्स के एडवांटेज के बारे में डिस्कस करें तो लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए हमें कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पे नहीं करनी पड़ती। अगर पे करते हो सर्विस के लिए तो सॉफ्टवेयर के लिए यूज कर सकते हो। नो मेंटेनेंस, कोई भी मेंटेनेंस की प्रोवाइड नहीं रहती। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी है, क्योंकि अगर सर्वर के सर और हमें नेटवर्क इसके लिए कहीं पे भी यूज नेटवर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, और प्राइवेट क्लाउड अगर एडवांटेज की बात करें तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है, इम्प्रूव
सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। प्राइवेट क्लाउड्स में क्या है, सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और प्राइवेट क्लाउड स्टिल अफोर्ड द इसके इफिशिएंसी, ठीक है, इसकी इफिशिएंसी पब्लिक क्लाउड के मुकाबले ज़्यादा होगी। और पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड वाले पब्लिक क्लाउड्स को तो यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री रहता है। और जो हाइब्रिड क्लाउड्स था, इसके बाद एक और था इम्पोर्टेंट हाइब्रिड क्लाउड। ये कॉम्बिनेशन बना दिया गया जो अभी हम बात कर रहे थे पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स का, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे आए जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट क्लाउड के थे उनको पब्लिक में भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड्स का यूज करते हैं, ठीक। तो हाइब्रिड क्लाउड के अगर एडवांटेज की बात करेंगे तो कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ईज, है ना, ये सब क्या है इसके एडवांटेज हैं। क्योंकि कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंसिटिव असेस्ट थे तो वहां पे हाइब्रिड क्लाउड का यूज कर सकते थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी था, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट थे। तो ये क्या थे हमारे पब्लिक और प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स के बारे में थे। इनके टाइप्स के बारे में बताया। क्लाउड को अदर नेम भी बोला जाता है, इंटरनेट भी इसका अदर नेम है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग को जो इन्वेंटेड किया था वो जोसेफ कार्ल रॉबनेट लिक लाइडन ने 1960 में किया था और ये वर्क कर रहे थे अर्पानेट पे, ठीक, जिससे पीपल्स को कनेक्ट किया जा सके एक ही टाइम पे और डेटा को हम कैसे इसके शेयर कर सकें। तो उसके लिए हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया था, ठीक। फ्लो चार्ट और डायग्राम द्वारा इसको काफी अच्छी तरह समझाया भी गया है। देखो क्लाउड क्लाइंट्स क्या है, वेब ब्राउजर, मोबाइल ऐप, थिन क्लाइंट। और ये कितने, अब यहाँ पे SAS, ठीक है ना। जब इनकी बात करते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट्स होते हैं उन्होंने सेस, है ना, पास और इनके बारे में बताया। तो ये था सॉफ्ट, सेस की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस कैसे यूज करते हैं हम, तो उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, CRM, ईमेल, ठीक, गेम्स, वर्चुअल डेस्कटॉप में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ये कॉमन होता है तो कॉमन की कॉमन्स में हम इसका यूज करेंगे, ठीक। ये क्या था हमारा SaaS, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस थी, ठीक। उसके बाद आया पास, ठीक है ना। पास क्या था, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो था कंप्लीट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्लाउड था। और इस जो रिसोर्स का डिलीवर करने का तरीका था वो सिंपल क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे इसको यूज किया जाता था। जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस, वेब सर्वर एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, ठीक है, डिप्लॉयमेंट टूल्स में इसका यूज किया जाता था। अगला है IaaS। तो IaaS का जो यूज था इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर में, स्टोरेज और नेटवर्किंग में किया जाता था। और ये हमें मिडिलवेयर, डेवलपमेंट टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस जैसी और डाटा मैनेजमेंट और वहां पे इसका यूज किया गया था। जबकि पास का जो यूज किया जाता था कि वेब जो एप्लीकेशन की वेब एप्लीकेशन है उसको डिजाइन कैसे करें, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, तो कैसे उसकी बिल्डिंग की जाती थी, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाती थी, कैसे उसको डिप्लॉइंग किया गया और कैसे उसको मैनेज किया गया और कैसे उसको अपडेट किया गया। तो इस तरह से हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का वहां पे यूज किया। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशंस हाई एफिशिएंसी रिलेट, ये मैंने सारे बेनिफिट्स टाइप्स में ही बता दिए हैं कैसे इसके बेनिफिट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज, डाउन टाइम और वायरस का अटैक, यानी सिक्योरिटी ब्रीचेज का कोई भरोसा नहीं, कब एक्सेस हो जाए इंटरनेट में। क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट, स्मॉल स्केल और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे तो ये फ्री रहता है, और जैसे ही ज्यादा बड़े जितने भी होते हैं वहां पे ये कॉस्टली हो जाता है, ठीक। लिमिटेड कंट्रोल, इसमें भी क्या थे, लिमिटेड कंट्रोल थे, ओके। तो डिसएडवांटेज हो रहे इसके डाउन टाइम, वुलनेरेबिलिटी टू अटैक,
क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट लिमिटेड कंट्रोल, ये इसके क्या है एडवांटेज है। ओके, तो ये टॉपिक था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग।